आज पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित विभाग के चेयरमैन कुलदीप वैद्य जी ने जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा, गांव के स्तर के ऊपर हमें पूरे पंजाब के अंदर संविधान रक्षक गांव के ऊपर हमें समिति बनानी है, विलेज कमेटी बनानी है, और जहाँ पर गांव नहीं है वहाँ पर हम लोगों को वार्ड कमेटीज़ बनानी है। आज जितने भी हमारे जोनल चेयरमैन थे, असेंबली कोऑर्डिनेटर्स थे, जो हमारे चेयरमैन पंजाब एससी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर लगाए हैं, उन सब लोगों के साथ में आज हमारी बात हुई। गांव के स्तर के ऊपर संविधान पे हमें चर्चा करनी है, उसके ऊपर चर्चा हुई। और यहाँ पर देखने को ये मिला कि जो पंजाब के अंदर जो लोग यहाँ पर आज अनुसूचित विभाग के हमने असेंबली कोऑर्डिनेटर्स लगाए थे, उनकी मीटिंग थी, उन लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त उत्साह था। संविधान आज खतरे में है। आज देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी संविधान को ख़त्म करना चाहती है, और राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो संकल्प लिया है कि हम इस देश से संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे, कमज़ोर नहीं होने देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, बड़े खुलेआम ये वाली बात कह रहे हैं कि हमको इस यहाँ पर सरकार के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसलिए चाहिए थी, 400 का आंकड़ा पार इसलिए चाहिए था क्योंकि इस देश से वो आरक्षण को ख़त्म करना चाहते थे, इस देश से संविधान को बदलना चाहते थे। तो आज हमने ये शपथ भी यहाँ पर ली कि पंजाब के अंदर और पूरे देश के अंदर हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया। आज पंजाब के अंदर हमारा इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम था, जो ग्राम समितियां बनानी है, विलेज कमेटीज़ बनानी है संविधान रक्षक की, और वार्ड कमेटीज़ बनानी है। आज उसकी रूपरेखा तैयार की गई। 26 नवंबर को दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम है। संविधान रक्षक जितने भी पूरे पंजाब के अंदर बनेंगे, पूरे देश में बनेंगे। और मैं एक और जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा कैंपेन संविधान रक्षक का पूरे देश में चल रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित विभाग की तरफ से, वहाँ पर हम लोगों ने 4 लाख संविधान रक्षक बनाए हैं। और जो संविधान रक्षक हर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, उनसे हमारा एक अपील है, निवेदन है कि सब लोग दिल्ली पहुंचो, चलो दिल्ली का नारा लगा रहे हैं 26 नवंबर को, और हम एक शपथ लेंगे दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में वहां पहुंचकर कि हम आखिरी सांस तक इस देश के संविधान को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उसकी रक्षा करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। और जो ताकतें इस देश के अंदर संविधान को कमज़ोर करना चाहती हैं, वर्ण व्यवस्था लाना चाहती हैं, मनु का संविधान लागू करना चाहती हैं, उनको चेतावनी भी देना चाहते हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेंगे। आपने स्पीच में बोला है कि जो हमारी 38% की आबादी है पंजाब में, तो सीएम पंजाब में समाज की ओर से होना चाहिए। तो क्या लगता है, इसे लेकर आपने कहा जिम्मेदारी बहुत बड़ी है वैद्य साहब की, तो उसको क्या आप देखना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी जो संदेश देते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी, जो राहुल गांधी जी आज कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया कि यहाँ पर हर 38% के करीब हमारी अनुसूचित जाति के साथी यहाँ पर हैं। अभी आज ही हम लोगों ने डीएनटी टास्क फोर्स का जो चेयरमैन यहाँ पर पूरे पंजाब का हमने बनाया, सुरजीत मंगा जी को, यहाँ पर घुमंतु समाज, अर्धघुमंतु विमुक्त जाति के भी बहुत सारे जनसंख्या है। तो हम ये चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, कास्ट सेंसस के बाद में पता चले किसकी कितनी आबादी है और उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिले, राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिले। और अगर हमारे जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे लोग ज़्यादा हैं और कांग्रेस को संविधान की रक्षा करने के लिए मजबूत करना चाहते हैं, तो उसका नेतृत्व भी अगर अनुसूचित जाति का करेगा तो उसमें कोई मेरे ख्याल में राज्य का सीएम भी दलित समुदाय से होना चाहिए, जैसे कि चन्नी जी पहले बने थे। देखिए, आप जिसको रिपीट कर रहे हैं, मैंने उसका जवाब दे दिया आपको, उसका जवाब दे दिया। ये सेम क्वेश्चन आप 2 बार पूछ रहे हैं। जनसंख्या के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं
तो जाहिर सी बात है हम नेतृत्व भी अपना चाहेंगे। जी, हरियाणा इलेक्शन को लेकर क्या समझते हैं कि उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नज़दीक आ गया है। हरियाणा में हम लोगों की वहाँ पे 17 सीट्स हैं जो एससी की हैं, और वहाँ पर जितनी हर विधानसभा के ऊपर संविधान रक्षक बनाने का पिछले 1.5 साल से हरियाणा में काम चल रहा है। जो हमारा वहाँ का हरियाणा का अनुसूचित विभाग है बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहा है, और गांव के स्तर के ऊपर हम लोगों ने वहाँ पे संविधान रक्षक बनाए हैं, संगठन को मजबूत किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अभी वहाँ पर किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो टिप्पणियां कर रहे हैं, उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो किसानों ने धरना लगाया था उसके अंदर रेप हुए, मर्डर हुए, लोगों के साथ में दुराचार हुआ, इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी आज भी मजाक उड़ा रहा है किसानों का। तो कंगड़ा जी ने बयान दिया था, तो बीजेपी कह रही है ये बयान उसका नीति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रैटेजी है कि अपने लोगों से बात करवाते हैं, उल्टी सीधी बात करवाते हैं, उसके बाद में पल्ला झाड़ लेते हैं। जब रिएक्शन देखते हैं कि नुकसान वाला हो जाएगा तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन देश का किसान, देश का दलित, देश का SC ST OBC माइनॉरिटी, आज उसको बेवकूफ़ मत समझिए, वो समझदार है, उसको मालूम है कि आप हमारे को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। और अगर किसान इकट्ठा हो जाएगा, पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने पहले भी दांत खट्टे करवाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। अब जो अगले सवाल हैं आप हमारे कुलदीप वैद्य जी से, जो हमारे पंजाब के अध्यक्ष हैं, उनसे आप भी जी सर, मीटिंग बारे काफ़ी ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਗਲੀ ਰਹੇਗੀ? देखो, राहुल जी की लीडरशिप, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, साढ़े के राजू जी नैशनल चेयरमैन है SC ST OBC दे, श्री राजेश ललोतिया जी ने तुहाडे नाल गलबात कीती है, ये साढ़े हिंदुस्तान दे SC डिपार्टमेंट दे चेयरमैन है। मैं इत्थे ये जरूर कहना चाहना कि ललोतिया साहब बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं, बहुत वधिया साडे लोगों तो काम ले रहे हैं, एंड SC समाज नूं कांग्रेस दे नाल जोड़ रहे हैं। ये बहुत वड्डी गल है, क्योंकि कांग्रेस की जिहड़ी स्ट्रेंथ सी वो हमेशा ही SC समाज रहे हैं। जिदा राहुल जी ने कहा है, जिसकी जितनी जैसे जनसंख्या की बात की है, उनकी उतनी भागीदारी है, इफेक्ट है। एंड उन्होंने प्रण लिया है कि मैं इस जो उन्होंने लाइफ का मिशन है कि जिन्नी जनसंख्या है उहदे मुताबिक उन्होंने अधिकार देना, उन्होंने अपनी शब्द दे विच कहा। बहुत वड्डी गल है, जे किते ये हो जाए जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ये बीजेपी ने तो नहीं करना, ये जे राहुल जी ने करवा दिता, तुसीं समझो हिंदुस्तान दे विच एक बैलेंस जबरदस्त हर चीज़ का बन जाएगा, इकोनॉमी का भी बैलेंस बन जाएगा। बहुत वड्डी है जी राहुल गांधी जी ये गल कर रहे हैं। जितों तक इस मीटिंग का संबंध है, अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री राजेश ललोतिया जी, जेडे 3 बार MLA भी रहे ने, ही वाज इन द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑल्सो, नैशनल चेयरमैन ने, बहुत मेहनत कर रहे हैं। संविधान रक्षक की डेफिनेशन की है कि बीजेपी इस संविधान नूं भी बदलना चाहती है, इस सिस्टम नूं भी बदलना चाहती है। जो मनुस्मृति RSS की पॉलिसी है वो दोबारा हिंदुस्तान च लैके आना चाहती है, क्योंकि वो कहती है कि जे मुल्क के लोग वोटर गरीब रहणगे, अनपढ़ रहणगे, तो लंबा समा राज करनगे। ये हुण चलना नहीं है, वो पॉलिसी हुण चलेगी नहीं। उहदे संबंध दे विच असीं अज इत्थे इकट्ठे होए सी। संविधान रक्षक मीन संविधान नूं किद्दां बचाया जा सकदा, जिहड़ा बीजेपी तोड़न ते लगी हुई है। ये तां ही बच सकदा जे असीं ऑर्गेनाइज होवांगे। असीं जिहड़ी हुण एक्सरसाइज की है, 117 कॉन्स्टिट्यूएंसियां ने, 234 एक मेल फीमेल हर कॉन्स्टिट्यूएंसी संविधान रक्षक बनाया। पिंड लैवल के उत्ते असीं 5 संविधान रक्षक होर बना रहे हैं। ये एक असीं जस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि राहुल जी ने पंजाब नूं पायलट प्रोजैक्ट लिया। लेकिन संविधान रक्षक असीं सारे बनावांगे। ये ना सोचियो कि सिर्फ SC समाज के लोग संविधान, ना 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 ना, सारे दुनिया, सारा पंजाब संविधान रक्षक बनेगा। तो जी राहुल जी की सोच है, खड़गे साहब की सोच है, राजेश जी की सोच है, वो उत्ते असीं इन बिन पैरा देंगे तो तगड़े होकर ये जिहड़ा संविधान है इनू बचावांगे। थैंक यू।